बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। आतंक के खात्मे को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा बल अलर्ट और एक्टिव मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने मुहर लगाई है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। 500 से 600 एसएसजी कमांडोज की संख्या है जो घुसपैठ कर चुके हैं। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये खबर बताई थी और रोजाना इस पर पिछले कुछ दिनों में लगातार इंडिया न्यूज ने चर्चा भी की है एक्सपर्ट्स के साथ। एसएसजी कमांडोज साथ ही साथ न सिर्फ सैनिक पूर्व पाकिस्तानी आर्मी के बल्कि आईएसआई के भी बताया जा रहा है शामिल होने की कुछ खबरें हैं। इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना है। एसएसजी कमांडोज बैट कमांडोज भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं उसके बाद से ही कई अलग अलग खबरें सामने आ रही थी बैट की इन्वॉल्वमेंट की, साथ ही साथ एसएसजी कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट की, और इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को बता रहा था, दिखा रहा था, और इस खबर पर अब हमारी मुहर भी लग गई है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं एसपी वैद सर, खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी। एसपी वैद सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं जम्मू से। लेकिन एसपी वैद सर, एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। आपने भी हमारी इस खबर पर मोहर लगाई है। हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि एसएसजी कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट है। अंजलि जी नमस्कार। ऐसा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान से हमको मिल रही हैं और इनको हम जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं वो वेरीफाई कर सकती हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वेरीफाई कर सकती हैं। लेकिन इस तरह की पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी, खासकर एसएसजी कमांडोज जो हैं, उसमें नंबर्स में डिफर, नंबर्स कैन वेरी। कोई एस्टिमेट, एक एस्टिमेट कहता है 100 अंदर आ चुके हैं, कुछ कहते हैं 80 या 120 अंदर आ चुके हैं। तो नंबर्स कैन वेरी, बट ये सही है। और इससे पाकिस्तान आर्मी की इंटेंशन पता चलती है, उनकी प्लानिंग की पता चलता है और उनकी नीयत पे पता चलता है किस तरह की नीयत है। वो कुछ हालात बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए हाईली ट्रेंड एसएसजी कमांडोज को वो टेररिस्टों के साथ या उनको छोटी छोटी टोलियों में अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह का रजौरी पुंछ में, जम्मू डिवीजन में आप अटैक्स देख रहे हैं आर्मी पर। जम्मू पहले रजौरी पुंछ में पिछले 1.5-2 साल से फौज पर अटैक हो रहे थे और आप देखिए उसके बाद फिर किस तरह से उन्होंने, जब प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे थे अपनी 3rd टर्म की, तो रियासी बिलावर के इलाके में, कठुआ में हुआ, फिर डोडा में हुआ। आप देखिए किस मिलिट्री प्रिसीजन से ये
अटैक करते हैं और रिटेलिएशन में इनका कोई भी नहीं मारा जाता। किस तरह से ये वहां से गायब हो जाते हैं, तो ये दिखाता है कि ये हाईली ट्रेन्ड है और बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, M4 राइफल टाइप, जिनमें नाइट विजन है, जिनमें स्नाइपर की जैसी कैपेबिलिटी है, उस तरह की सर ये हथियारों का इस्तेमाल। इन्फिल्ट्रेशन क्या करगिल जैसी नजर आती है? देखिए, इनके इरादे तो उसी तरह के लग रहे हैं, और कहाँ कहाँ हुआ है ये हमें ग्राउंड फोर्सेस बता सकती हैं, वो वेरीफाई कर सकती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रिपोर्ट्स तो इस तरह की पार से आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इनको फोर्सेस को देखना चाहिए। और ये इस तरह की अगर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होंगी तो फिर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आर्मी को और सभी फोर्सेस को, JNK पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा। जी सर, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अजय चांडियाल भी है, उनसे और ज्यादा डिटेल ले लेती हूँ, ग्राउंड पर रहते हैं। अजय, क्या इनपुट्स मिले हैं? नंबर्स वेरी कर सकते हैं, SP वैद सर भी कह रहे हैं 500 से 600 संख्या बताई जा रही है जिनकी ओर से इन्फिल्ट्रेशन की गई है। इनपुट्स क्या मिले हैं सुरक्षा एजेंसीज को? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में अगर आप देखें जो आतंकी हमले हुए हैं लगभग 1.5 से 2 साल में, चाहे वो पुंछ में भाटाधूरियाँ हो, पुंछ के बाद राजौरी हो, ढांगरी हो, डोडा हो, डोडा हो, या फिर कठुआ और उधमपुर के जो वाक़या हुए हैं, इनमें साफ दिखता है कि ये जो आतंकी हैं ये हाईली ट्रेंड आतंकी हैं। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इनके पास सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और उसके साथ साथ इन आतंकियों के पास जो लगातार आदेश आते हैं जो पाकिस्तान से, उसके बाद ये हमलों को अंजाम देते हैं। और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, आप उन्हें देखिए कि आतंकी कभी भी हमला करने के बाद पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते। ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है किस लेवल की ट्रेनिंग इनको दी गई है। SSG कमांडो जो कि स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस के जवान होते हैं, उन्हीं को ये ट्रेनिंग दी गई होगी, और वही आतंकी जो है यहाँ पर आकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे होंगे। हमारी जो भी एक्सपर्ट से बात हुई है या डिफेंस के लोगों से बात हुई है, उनका कहना यही है कि इस चीज की आशंका है कि ये वो हो सकते हैं, मगर जब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिल जाते तब तक चीजें कहना मुश्किल है। मगर इंडिया न्यूज लगातार बता रहा है कि कैसे आखिरकार इस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देके, जो पिछले इतने दशकों में नहीं हुआ कि आतंकी हमला करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप देखें तो कितने हमले, डोडा में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए, उसके बाद उन्होंने 2 और हमलों का प्रयास किया और उसके बावजूद वो पकड़े नहीं गए, और उन्हीं जंगलों में रहकर लंबे समय तक जो है अपने आप को वहां रखते हैं। और उसके बाद जो इनका मोटिव है दहशत पैदा करना और उसके बाद अपने आकाओं के आदेश को मानना, यहाँ पर एक और हमले को अंजाम देना, उसको अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। तो आशंका यही है कि 500 से 600 आतंकी ये जो SSG कमांडोज हैं, जो आतंकियों के भेष में ये कहें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इनको पहुंचाने का जो है वो जिम्मा पाकिस्तानी सेना ने लिया है, और कुछ लोग ये दाखिल हो चुके हैं और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हुए हैं। ठीक है वैद सर, VDC विलेज डिफेंस कमेटी का एक बहुत मजबूत नेटवर्क पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में VDC का नेटवर्क कमजोर हुआ है, और यही वजह कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हमारे स्तर पर हुई है? इतनी बड़े पैमाने पर अगर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, SSG कमांडोज की एंट्री हुई है, और बैट की भी खबर आ रही है कि इन्वॉल्वमेंट रहा है पिछले कुछ दिनों जो हमले हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? जिन स्तर पर लापरवाहियां या फिर खामियां रही हैं, उन नेटवर्क्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है अब। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। देखिए, VDCs का बहुत बढ़िया नेटवर्क होता था, और VDC का बहुत बड़ा रोल रहा है पीर पंचाल रेंज में और इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ उनको जो भी हम स्ट्रेंथन कर सकें, और जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरियाज हैं, नई VDCs बनानी चाहिए, उनको अच्छे हथियार देने चाहिए। ये हाईली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो जंगल वारफेयर में ट्रेन है। इनको ये ट्रेनिंग है कि हफ्तों महीनों किस तरह जंगल में बिना पब्लिक कांटेक्ट के रहना है। और आप देखिए कि जैसे अजय बता रहे थे, किस तरह की इनके एक अटैक नहीं, मेरे ख्याल आप दर्जनों अटैक हो चुके हैं राजौरी में, पुंछ में और डोडा में, और किस प्रिसीजन के साथ ये करते हैं, और वहां से
फिर ये कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। इनकी कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। तो ये नॉर्मल मिलिटेंसी जिसको हम पहले बोलते थे वो नहीं है। ये हाईली ट्रेन्ड कमांडोज हैं। और मैं समझता हूँ चाहे कितना नंबर अंदर आया है वो चिंता का विषय है, और ये हमें देखना है कि कहाँ से आया है। कोई अनमैन्ड एरिया तो नहीं है हमारा बॉर्डर पे। और अगर किसी एलओसी से या आईबी सेक्टर से अगर ये किसी तरीके से आए हैं उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जी। इससे पहले कि और इनके मंसूबे